रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब लोगों को याद हो चुका कि मेरा नाम तारिक मुर्तज़ा, मैं अलीगढ़ से संबंध रखता हूँ। मूलतः जो है वो बीसलपुर के रहने वाले थे। ये पीलीभीत और के बीच में कस्बा पड़ता। अब से 34-35 साल पहले हमारे पिताजी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैथ्स के टीचर होकर के आ गए थे। तब से जो है वो हम लोग वहीं पे हैं और मेरी 3-4 साल की उम्र थी जब से हम लोग अलीगढ़ में थी। वहीं मेरी शिक्षा का जो कुछ भी हुआ और वहीं पे जो है वो नौकरी करने लगा। बात मान्यता की चली है, मानने की चली है सिर्फ इतनी सी। मेरा अपना ये जो मानना है वो ये कि हम सब का मालिक जो है, जितनी भी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड और इसके ऊपर भी जो कुछ भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी है, वो सबका मालिक जो है वो हमारा एक ईश्वर है, सबका एक ही मालिक है और उसी ने हर चीज की रचना करी है और उसी की उपासना होनी चाहिए, उसी के सामने नमन होना चाहिए, उसी की आदेशों के सामने हमको जो है वो अपनी इच्छाओं का नमन, या जिसको हम आत्मसमर्पण कहें कि हमें आत्मसमर्पण के संदेशों के सामने करना चाहिए। अब ये सवाल कि हमने जो है वो मतलब मैं इस प्रकार इसमें क्यों आ गया, जबकि मैं तो एक शारीरिक शिक्षा का एक जो है वो प्रवक्ता की हैसियत से काम करता हूं वहां पर फिजिकल एजुकेशन के उसमें। असल में भाई हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो खून खराबे की वजह से दंगा फसाद जो कुछ भी होता है वो धर्म का नाम लेकर के ही होता है। मुद्दा हमेशा जो है इसके पीछे कुछ और होता है, मामला कुछ और होता है, चाहे वो राजनीति का हो आप, चाहे वो कुछ बिजनेस की बात हो, लेकिन नाम धर्म का लिया जाता है और धर्म के नाम पर ही जो है वो खून खराबा होता है। मेरे माता पिता ने मुझको बताया था कि हम सब एक ही परम पूर्वज माता पिता की औलादे हैं, तमाम जितने भी संपूर्ण मानव जाति। एक तो ये मेरा मानना है कि हम सब का मालिक एक ही है, उसको अलग अलग जुबानों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओम कहते हैं उसी को संस्कृत में, ईश्वर भी कहते हैं उसको, अल्लाह भी कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में उसको गॉड लॉर्ड भी कहते हैं और फ्रेंच भाषा में उसको जीव भी कहते हैं। जापानी अपनी भाषा में कुछ उस सर्वशक्तिमान को पुकारते होंगे, हर किसी की अपनी अपनी भाषा है। एक तो ये मानना, दूसरा ये मानना कि हम सब संपूर्ण मानव जाति एक ही परम पूर्वज माता पिता की औलादे हैं। इसके अलावा हमारा मालिक जो है वो हमको कभी भी जो है वो पथभ्रष्ट नहीं रखता। हमको किस तरीके से जीवन गुजारना है, हमारे जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, इसके लिए वो हमेशा हमारे पास संदेश भेजा करता है। चूंकि पूरे विश्व की माता हमारा देश ये हिंदुस्तान है, भारत है। क्यों माता है? माता इसलिए है, मेरा अपना मानना है इसलिए माता इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है वो मनुष्य जाति की शुरुआत हुई है। इस धरती माँ से जो है कि गर्भ से जो है संपूर्ण मानव जाति आगे निकली है। जितनी भी मानव जाति आज आपको दुनिया में दिखाई देती है, ये मेरा अपना मानना है और इस्लामी परंपरा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सबकी जो है वो पितृभूमि जो है वो यहाँ भारत की है, चाहे रहने वाला आज कहीं का है। वो संदेश भेजा करता है। उसने सबसे पहला संदेश, जब मानव जाति यहाँ पर सबसे पहली यहाँ पर आई है, तो सबसे पहला संदेश भी उसने यहाँ पर भेजा है, जिसको हम और आप आज वेदों के नाम से जानते हैं। इसको जो है वो कुरान ने जो है वो भी किया, इसको जो है ऑथेंटिक उस पर भी कहा कुरान ने कि वेदों के अंदर जो है वो ये निशानी क्यों नहीं देख लेते, ये ज़ुबुरुल अव्वलीन के अंदर निशानी क्यों नहीं देख लेते, अरबी की उसने जो है। अच्छा भाइयों, आपने मैंने मुफ्ती साहब को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, पर ये मैं जानकारी में डालना चाहता हूँ, ये कोई डिबेट नहीं है। यहाँ पर हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, ये लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए। मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट शब्दों में, या जो मैंने आपके साहित्य को देखा, क्या वो बात सही है? पहले आप अपना दावा पेश करिए ताकि मैं काली आवाज आगे चलाऊं। आपने दावा कोई पेश नहीं किया। दावा किसी चीज का नहीं है मेरा। आपका दावा है परमात्मा, अभी आपका दावा है ना, परमात्मा एक है जी, ये है ना, ये भी तो दावा है वो।
हमारे बीच में आपने ध्यान रखिए, बड़े बड़े यहाँ पर जी, जी। कानूनदान बैठे हुए हैं, जी जी सही। उनको पता है कि केस कैसे चलता है। दावा अगर नहीं होगा तो क्या चलेगा, दावा ही अगर कायम नहीं होगा तो आगे केस क्या चलेगा। सबसे पहले दावा पेश किया जाए। क्या मैं मानूं कि आप चारों वेदों के साथ पांचवा वेद कुरान को मानते हैं? जी, और उसके अलावा भी मैं ये नोट कर लूं, ये आपका दावा है। जी जी। पांचवा वेद नहीं, पांचवें वेद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि वेद एक सबसे पहली किताब है, अंतिम किताब कुरान है, और इनके बीच में और भी ईश्वर क्या की बात ये है। इलामी नहीं है? क्या चीज इलामी है? वेद एंड कुरान, अब तो कुरान जी इलामी है। जी 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 तो ईश्वर की इसका मतलब पांचवा वेद, पांचवी इलामी किताब आपने कुरान को मानो या वेद को मानो? बात है। आप मैं इसकी बात नहीं कर रहा भाई, आप एक मिनट सर, में ऐसा है जी अब कुरान को अगर आप इल्हामी मान रहे हैं जी। तो 5 नंबर का आएगा ना। नहीं नहीं, इससे पहले फिर और भी किताबें हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इंजील को भी हम मानते हैं कि मेरे इंजील अजीज जो है- मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो फिर नंबर किसका, नंबर 4 हो गया। कौन सा है? ठीक है, मैं मान लिया। हैं? वेद आप बैठ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। मैं क्यों आप प्रश्न वेद वेद 4 हो गया है ना। जी। तो कुरान 5वां नंबर है या इंजील 5वां नंबर है? नहीं, इंजील से पहले फिर तौरात भी है, ऐसी बहुत सारी किताबें तौरात है या ज़बूर है? मैं एक जी ज़बूर भी है। किसको मैं- किसको आप ज़बूर भी किसको है। मानते हैं? वेद के बाद किसको मानते हैं? नहीं, आप बैठ जाइए पहले। आप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सब लोग बैठे हुए हैं। इससे पहले आगे चले बस। नहीं देखिए, मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम इश्तूत हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि 1,03,24 के पास जो है वो ईश्वरियां आई, और बाकी जो है वो उस ईश्वरियों को आगे जो है नहीं वो नहीं, मैं यहाँ प्रश्न एक है, छोटा एक सवाल ये समझने का प्रयास कीजिए जी। थोड़ा सा। वेद 4 है, जी वेद यजुसाम और अथर जी, जी। इनके नाम। तो अब किसी और ग्रंथ को हम मानेंगे तो 5, 6, 7, 8 कुछ नंबर वाइज आएगा ना। जी। तो इसमें आप किसको मानते हैं, तौरात को, ज़बूर को, इंजील को? नहीं, अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के तहत अभी मेरे पास जितने ज्ञान है, और जरूरी नहीं कि मेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो या यहाँ पर बैठे सब लोगों का जो है वो ज्ञान पूर्ण हो। वकान इंसान ज़ईफ़ा। हाँ जी, यानी और कमजोर भी पैदा किया गया इंसान, और उसका इल्म भी कमजोर है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बात इतनी सी है भाईजान कि अभी तक मुझको जो इल्म है वो ये है कि वेद है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। इसके अलावा लेकिन और भी किताबें होंगी। अब इतने बीच का हजारों वर्षों का एक हमारा पीरियड जो है वो गुजर रहा है, वेदों के बीच का और तौरात और ज़बूर के बीच का। लेकिन इसके बीच का जो है वो मुझको ज्ञान पूर्ण नहीं है कि इसके बीच में और कितनी ईश्वरियां आई होंगी। लेकिन कुरान ने हमको एक संदेश ये दिया था कि हर समुदाय, हर कम्युनिटी में जो है वो हमने अपने देखिए उनका भी समय खत्म होता जा रहा है। मुझे केवल मैं जानना चाहता हूँ, 4 वेदों के साथ आप कुरान को क्या मानते हैं? 5वां वेद मानते हैं? आप इसको 5वां गिनती क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सारे बोलेंगे तो आप मुझे एक बताइए कि विषय में क्या मानूं? छठा, 7वां, 8वां, 10वां क्या मानूं? नहीं, आप उसको अंतिम कहिए कि अंतिम वेद क्या कुरान है, आप ये ठीक है, यस बिल्कुल ये होगी बात। 1 मिनट, 5वां में जो है वो आरंभिक किसको माने? आरंभिक जो है वो वेद है हमारे पास, जो आदि वेद है, आदि वेद जो हमारे पास। आरंभिक हुए आपके वेद जी। और अंतिम वेद हुआ कुरान। जी, ठीक बात। इसके बीच में जो है वो अब 324 भाइयों, के अराउंड ऐसा है। और होंगी किताबें। पंडित जी का समय इस डिस्कस में अगली टर्न का खत्म हो गया, पर एक बढ़िया बात निकल के आई कि एक पक्ष हमारे पास कि आरंभिक वेद 4 है और अंतिम जो है वो कुरान मजीद है, जिसको कलाम पाक भी कहते हैं, तो वो है। अब मैं पक्ष यहाँ पर निर्धारित करता हूँ, क्या कुरान वेद के अनुकूल है? क्या कुरान इलामी और वेद के अनुकूल है? ये पक्ष मेरा है, ठीक है। क्या कुरान वेद के अनुकूल है? और अगर अनुकूल सिद्ध हो जाता है तो ये सारे झगड़े खत्म। तो झगड़े तो वैसे भी नहीं है भाई, झगड़े नहीं, दुनिया में आज बहुत बड़ा एक वो है, क्यों नहीं? आप सहमत है? जी जी ठीक है। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था स्वामी अध्यक्ष है का घड़ी पहुंच गई है आपकी 6:50 पर स्वामी, तो यहीं से मैं शुरू कर दूं। अब विषय ये आ गया ये आपका कि कुरान जो है क्या वेद के अनुकूल है?
मेरा पक्ष है। नहीं, उनका दावा, तो उनका पक्ष है। तो अब पहले हाँ, पहले मुझे पता है। तो अब आप अपने दावे को प्रस्तुत करेंगे। अब आप अपना करिए और 5 मिनट उसके सवाल की आगे 2-3 मिनट आप करिए। नहीं, सबसे पहली चीज तो मैं इस बात के ऊपर कहना चाहूंगा भाईजान की वेद जो है वो इल्हामी है कि नहीं है। बहुत से लोग जो है वो ज्यादातर मुसलमानों की मैं वो कर रहा हूँ, आमतौर से जो है वो वेद को इल्हामी नहीं मानते। आमतौर से मुसलमान जो है वो वेद नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बीच में कहना पड़ेगा। मुझे कहने दीजिए। 5 मिनट मुझे जो बोले नहीं मानते। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात है, उसमें हो सकता है आप भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगे मुझको कि बहुत से मुसलमान जो है वो वेदों को इल्हामी नहीं मानते। मेरी उनसे बहुत बहस होती है इस मामले के ऊपर कि साहब जो है वो ये ईशवाणी नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो कलामुल्लाह है। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिकॉर्ड की हुई है और मौजूद हैं, वो आज भी हमारे पास, और हम उनको देख सकते हैं। जैसे एक ईश्वर की उपासना, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि सबसे पहले क्या चीज थी, इसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा नास्तिय सूक्त हमारे पास है। ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान हमको कोई नहीं दे सकता सिवाय ईश्वर के। अपने बारे में कोई नहीं बता सकता, ईश्वर के बारे में कोई नहीं बता सकता सिवाय हमारे मालिक के, कोई भी नहीं बता सकता उसको। ईश्वर के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। इसके अलावा उसने जो है वो अपनी और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां करी थी, जो चीजें हमको मालूम थी। हम इस बात को इस पॉइंट को लेकर के कह रहे हैं कि वेदों के पास भी जो है वो इल्हामी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब वो कुरान के अनुकूल है या नहीं है, उसके ऊपर जो है वो हम लोगों का तो पूरा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। इस समान बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है कि एक ईश्वरवाद, मरने के बाद की जिंदगी के बाद कि हमें अपने ईश्वर के पास, मालिक के पास जाना है जिसने हमें पैदा किया है, और वहां पर जाकर हमको अपना हिसाब किताब देना है। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा होता, कहा जा गया था ना तस्य प्रतिमा अस्ति असिया नामा महादियशा। कुरान ने भी इसको ये बात कही थी, लईसा कमिस्लिही शै, उसके सदृश कोई चीज नहीं है। ये बात हमको कही जब, और ये बात हमको कही मरने के बाद, कोई किसी ने देखी नहीं जिंदगी, तो किसने बताया, तो वो उसके ईश्वरीय दूतों ने बताया। ये दोनों इन्फॉर्मेशन, एक ईश्वरवाद की, मरने के बाद की जिंदगी के बाद, दूतों की श्रृंखला के ऊपर जो है वो वेदों ने भी बताया था हमको और कुरान ने भी हमको बताया था। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम कहते हैं कि दोनों के अंदर समानता है, और जहां तक समानता है वहां तक को तो हम कहते हैं कि हाँ ये चीज जो है वो समान है और इल्हामी है। इसके अलावा कुछ चीजें हमको ऐसी मिलती हैं जो एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी होती हैं, तो हम कहते हैं उसको ठीक है साइड में रख दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान भी नहीं होती और कंट्राडिक्टरी भी नहीं होती। 3 कैटेगरी में हमको इन्फॉर्मेशन, जब हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो 3 तरह की हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी भाइयों क्या कही है, पर यहाँ पर ना स्टोर लग रहा है ना कुछ है। समय विषय निर्धारित था कि क्या कुरान वेदानुकूल है, और बताया जा रहा है कि क्या वेद इल्हामी है या कुरान इल्हामी है, हमें यह नहीं जानना है। आप केवल ये बताएंगे, मैं खुलासा करता हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए, आपको क्या बताना है, आप कुरान में से कोई आयत ये बताएंगे कि ये वेद के अनुकूल है। पंडित जी ये बताएंगे उसमें कि वेद के अंदर जितने मंत्र है वो सारे वो कुरान के, ये इनमें खिलाफत है, ये अनुकूल नहीं है। आप ये बताएंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि ये अनुकूल है। तो अभी तो आप ये विषय आ गया आपका। अब आप कोई वेद मंत्र पेश करिए जिसका पंडित जी वेदानुकूल है, कोई मंत्र ना तस्य प्रतिमा अस्ति असिया नामा महादियशा। मैंने एक मिसाल दी थी आपने बिल्कुल उस पर कहा है। नहीं, और ना लईसा कमिस्लिही शै, मैंने उसका कुरान का एक वो बताया था कि उसके जैसी कोई चीज भी नहीं है, उसके सदृश कोई भी चीज नहीं। एक चीज मैंने ये बताई, एक प्रमाण ये बताया जी, एक चीज मैंने मूर्ति पूजा का एक ये बताया। मैं इसी पॉइंट को एक को ले लेता हूँ और आगे कार्यवाही कि वो अपने विषय को देख करके विषयानुकूल, विषय से बाहर नहीं, उस चीज को प्रस्तुत करें कि वेद और कुरान में क्या अंतर है। वेद और कुरान में अंतर ये है, मौलाना ने, हमारे मित्र ने अपने वक्तव्य को शुरू किया है वो गलत शब्द से। जी कि कुरान के अंदर में 114 बार जिसका जिक्र आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
113 सूरह के प्रथम में आया है, सूरह तौबा में नहीं आया, लेकिन सूरह नमल के बीच में आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द का अर्थ होता है शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला दयालु है। जो कुरान कलामुल्लाह है तो अल्लाह ने किस अल्लाह के नाम से शुरू किया? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि कुरान वेद अनुकूल है या नहीं? कुरान वेद अनुकूल नहीं है, जिसका प्रमाण कुरान में अल्लाह ताला ने अनेक बार जिक्र फरमाया है कि अल इस्लाम हक़ व कुफ्र बातिल इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये एक इस्लाम ही है जो कि सही दीन है, बाकी सब कुफ्र है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल्काफ़िरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, जिब्रील और मीकाल, हिंदू शामिल नहीं है, अपितु गैर इस्लामी जितने भी हैं सब शामिल है। और ऐसे गैर इस्लामियों का वक़ातिलू हत्ता ला तकुन फितनतुन व यकुन अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल न जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। वलयुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफिरीन। काफिर के दिल में हम रगब डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, काफिरों को जहां पाओ वहीं यातना दे दिखा के मारो। वेद में आया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझना। वेद में आया आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। समस्त आत्माओं को अगर अपनी आत्मा के समान जानने की बात जहाँ पर है और वहाँ पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, केवल गैर मुस्लिम नहीं अपितु सही पूछिए तो कुरान के अंदर में इंसानियत की बू तक नहीं है, क्योंकि इंसानियत वही है आत्मा नाम प्रतिकूलानि परिश्राम न समाचरे, जो अपने आत्मा के लिए सही न हो ऐसी बात अपने मन में सोचना तक नहीं। जो अपने लिए सही हो, जैसा वेद में ही आया है आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने की बात है, अगर कोई इसी के अकीदा में समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जाने, तो किसी पशुओं के गले में छुरी चलाने की गुंजाइश कहाँ है? 5 मिनट समय हो गया। ये तो टाइम इसलिए बांधा गया है कि ताकि मीटिंग बहुत लंबी ना चले, वरना तो देखिए हर शब्द के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे एक्स्ट्रा लगना ही है, मुझे लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं और शायद मैं ज्यादा अल्फाज में कम बात कह पाता हूँ इस वजह से। सबसे पहली चीज हमारे भाईजान ने जो कही, पंडित जी ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है, और जिसके बारे में ये बताया कि 114 मरतबा ये आया है कुरान के अंदर। इस चीज को मैं ये कहना चाहता हूँ भाईजान से कि उसका जो ये बात कही कि कुरान में जो है वो किस अल्लाह के साथ जो है वो नाम लिया जा रहा है, अगर ये अल्लाह की वाणी है तो किस अल्लाह की बात ये की जा रही है? क्योंकि अगर अल्लाह की वाणी होती तो ये अल्लाह के नाम से तो शुरू नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही अवतरण ऐसा नहीं होना चाहिए था इसका। मैं इसके ऊपर एक बात ये कहना चाहता हूँ भाईजान की ये सेंटेंस कुरान के अंदर एक जनरल वैसी बात बता रहा हूं मैं कि बहुत सारी कौमों का, बहुत सारी सभ्यताओं का जिक्र किया गया है कुरान के अंदर। उनकी भाषाएं अपनी अपनी कुछ रही होंगी अलग अलग, क्योंकि अंतिम ईशदूत अरबी भाषा के थे, इसलिए अरबी भाषा के अंदर जो है वो कुरान को अवतरित किया गया है। वरना तो इजिप्ट की भी सभ्यता का जिक्र है, हिंदुस्तान की सभ्यता का भी जिक्र नहीं, वह भाषा की बात है, भाषा की बात है पंडित जी, नोट कर लीजिए। भाषा की बात इसलिए है क्योंकि किसी ने अपनी भाषा में कोई बात कही होगी, लेकिन उसको जब अंतिम ईशदूत के ऊपर उसका अवतरण किया, उसकी इंफॉर्मेशन दी ईश्वर ने, तो उनको अरबी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके, अब मैं अपनी उससे कह रहा हूँ बाई डिफॉल्ट लैंग्वेज से, उसको जो है वो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके दिया हो। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द है, ये शब्द जो है वो कुरान के अंदर तो जरूर है, इस वजह से तो हम कह रहे हैं इसको कि ये ईश्वरवाणी है, लेकिन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ईश्वर का शब्द नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के शब्द हैं। उन्होंने क्वीन शीबा थी, उसको ये खत लिखा था, उसको ये खत लिखा और उस खत में उन्होंने लिखा कि मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम। तो अगर कोई ये कहे कि ये अल्लाह के नाम से, अल्लाह ने किसके नाम से शुरू करी फिर, तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है, तो ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का सेंटेंस है, वर्स नंबर 27 में, सूरह नंबर 27 में, वर्स नंबर 30 में। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्वीन शीबा को खत लिखा, तब उन्होंने ये बात कही। अंतिम ईशदूत को ये बात इतनी पसंद आई, उन्होंने ये बात कही कि जब भी कोई नेक काम किया करो तो इससे पहले ये शब्द को कह दिया करो, इसलिए ये शब्द यहाँ पर लगा हुआ है।
बस मैं इसके ऊपर तो इतनी सी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है, ये अल्लाह की बात नहीं। अल्लाह ने नहीं कहा कि किसी अल्लाह के नाम से जो है वो शुरू कर रहा हूँ। दूसरी चीज, काफिर शब्द के ऊपर बात हुई। काफिर शब्द जो है वो, इसके 3 मायने होते हैं अरबी भाषा में। ये काफिर जो है वो हर, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि गैर इस्लामी, सारे गैर इस्लामी इसमें शामिल होते हैं, जो इस्लाम को न माने वो लोग शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है कुरान के अंदर। अरबी भाषा में काफिर जो है वो 3 मायने आते हैं। एक टेक्निकल हद है कि हर भाषा की अपनी एक शब्दावली होती है, एक शब्दावली होती है जी। उसकी शैली में कुछ बात कही जाती है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। काफिर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसके 3 अर्थ होते हैं। एक, थैंकलेस आदमी, अकृतज्ञ। दूसरा, छुपाने वाला। तीसरा, इनकार करने वाला। अच्छा, अकृतज्ञता क्या होती है? अकृतज्ञता ही होती है कि ईश्वर ने मुझको आंखें दी हैं और आंखों का इस्तेमाल बताया कि सही जगह करना, दूसरों की माँ बहनों को मत देखना। मैं एक बात अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी जो है वो कृतज्ञता नहीं दिखा रहा और मैं इसको हर वहां जगह देख रहा हूं जहां पर ईश्वर ने मना किया, तो ये अकृतज्ञता हो गई, मैं काफिर हो गया। काफिर कोई मुसलमान नाम, और उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, कोई ऐसा नाम इस्लामी और गैर इस्लामी नाम नहीं हुआ। काफिर शब्द एक तो अकृतज्ञता ऐसे आती है, अगर कोई ऐसे करता है, अगर मैं भी कर रहा हूं तो मैं भी काफिर हो गया, अरबी भाषा। दूसरी चीज, अब जब मैं घड़ी को देखूंगा तो फिर आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा और बात आगे निकल जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि एक मीटिंग में तय भी, उसमें मतलब टाइम से सीमा बांध करके जो है वो आंसर्स मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, अगर वो करने हैं। नहीं, अगर आपको कुछ समय ज्यादा चाहिए तो आप बता दीजिए। मैंने पहले बताया अगर मान लो 5 मिनट में देंगे आपके उसके बाद, तो आप 7 मिनट चाहते हैं, 8 चाहते हैं? मुझे तो ये कहिए कि जब तक 10 दे दूं? आज 10 दे। ठीक है, आपके 10 मिनट और पंडित जी के 5 ही रहेंगे जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंसर मुझे देना है, मैं इसकी बात करता हूँ। आंसर देने, क्वेश्चन देखिए अपने आप में बहुत छोटा होता है, आंसर बहुत लंबा होता है जी। काफिर शब्द का दूसरा मतलब है छिपाने वाला। कि अगर मैंने ईश्वर के संदेशों को छिपाया, है जानबूझ करके, सिर्फ अपने कुछ बिजनेस की खातिर, तो मैं काफिर कहलाऊंगा। और कुरान ने इस बात को कही कि जिस किसी ने भी कितमान किया, जानबूझ करके हमारी आयतों को छुपाया, किस लिए? थोड़ी सी उससे बिजनेस कर ले दुनिया में, तो वो अपने पेट में कुछ नहीं भर रहे मगर आग। अब इसमें सारे लोग शामिल है, कोई भी जिसके पास ईश्वरी है और वो छुपाए बैठा है, जनरल पब्लिक को नहीं बता रहा, तो वो काफिर कहलाएगा। तीसरी चीज, इनकार करने वाला। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इनकार तो तब किया जाएगा जब किसी के सामने कोई चीज पेश की जाए। अगर मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे ने, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैंने अपने बच्चे से नहीं कहा पानी मांगा, मैंने नहीं मांगा उससे, और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तो आप लोग कहोगे बच्चे अजीब जालिम बाप है ये, इसने तो मांगा नहीं। मैंने उससे कहा होता और फिर उसने इनकार कर दिया होता तो वो सजा का हकदार था। चौथा जो तीसरा मतलब होता है इनकार करने वाला, अभी तो बहुत सारे लोग जो इस्लाम को नहीं भी मानते, बिल्कुल नहीं मानते, उनके सामने इस्लाम पेश ही नहीं हुआ। जब पेश नहीं हुआ तो इनकार करने वाले कहां से हो गए, और इनकार करने वाले नहीं हुए तो काफिर कहां से हो गए? कुरान ने उनके लिए अलग टर्म इस्तेमाल किया है, गाफिल, कि वो गाफिल हैं, सोए हुए हैं, उनको जो है वो गफलत है, अनकॉन्शियस है अभी वो ट्रुथ से। अच्छा, और कुरान ने कहा कि हम उनको सजा नहीं, गाफिलों को सजा नहीं दिया करते। क्यों नहीं देते? उसकी वजह बताई। गाफिलों को हम इसलिए सजा नहीं दिया करते कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जजमेंट डे में, कयामत के रोज वो हमारे सामने खड़े हों और हमसे कहें, हे ईश्वर, हे हमारे मालिक, हे पालनहार, तूने हमारे पास अपना सूचना देने वाला क्यों नहीं भेजा? शायद हम तेरे मंत्रों के ऊपर जो है, आयतों के ऊपर मानने वाले होते। तो जो गैर इस्लामी हैं अगर, और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, संदेश नहीं पहुंचा, तो वो तो काफिर हैं, वो काफिर नहीं कहलाए जाएंगे और उनको किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाएगी। काफिर तो सिर्फ उनको कहा जाएगा जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई और उन्होंने इनकार कर दिया। ये 2 बातें थी। तीसरी बात पशु बलि के ऊपर भाई ने करी, पशु बलि के ऊपर बात करी। बात पशु बलि की नहीं, बात है जीव हत्या की, मैं इस पे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि मैं भी फैसला कर रहा हूँ कि जीव हत्या मैं भी नहीं करूंगा, जीव हत्या आप सभी मत करिएगा। मेरा प्रश्न है कि खाएंगे क्या वनस्पतियों में जीव नहीं है? बताइए क्या खाएंगे? मैं बस ये 3 बातें हम जो मुझे कैच कर पाया जितना उतना मैंने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह ताला ने कोटेशन नहीं। काफिर शब्द के 3 मायने और पशु बलि मतलब जीव हत्या के ऊपर, हत्या सब करते हैं। अब ये एक अलग
वो है और व्याख्या होगी। मैंने शुरू में कहा था यार ना तो कोई डिबेट हो रही है नहीं कुछ है। जो निर्णय होता है वो प्रमाण के आधार पर होता है, तर्क के आधार पर होता है। किसी चीज को मान करके चलेंगे तब होगा। मान लो मैं अपनी किसी बात को ये कहता रहूं इस बैग में ये चीज है, इसकी सिलाई ये है, इसमें ये है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कुछ उसके लिए प्रमाण चाहिए। शुरू में पंडित जी जब बोले इन्होंने 4 प्रमाण वेद के दिए और 4 ही पुराण के दिए, परंतु आप लोगों ने सबने सुना, मेरे अजीज दोस्त मुंसरे साहब ने पूरा अपना समय भी 10 मिनट लिया, परंतु एक भी प्रमाण न वेद का दिया और न ही पुराण का दिया। आपने नहीं रिकॉर्ड किया होगा भाईजान, ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं। अगर मैं भूल गया मैंने तो कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम की कोई एक चीज उसमें बताइए, आपने मुझे कही है। मैंने कहा सूरह नंबर 27 वर्ष नंबर भाषा नहीं, भाषा का जो आपने पहला मुद्दा उठाया भाषा का, अब उसमें पंडित जी बताएंगे कि भाषा अगर अरबी भाषा में वो है और वेद जो प्राकृत भाषा में है तो इसमें क्या अंतर है। नंबर 1 पंडित जी ये आप नोट कर लीजिए, भाषा का अंतर एक चीज। दूसरा आपने ये कहा कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चीज कि भाई मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये उनकी तरफ से नहीं, अल्लाह के नाम से ये उनकी तरफ से नहीं, बल्कि वो जिन्होंने उनकी तरफ से। नंबर 2 ये चीज कही आपने। हाँ, तीसरा आपने परिभाषा की काबिल की 3 चीजें निकल के आई। इन तीनों के ऊपर मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा। नंबर 1 भाषा के ऊपर कि अरबी में ही क्यों है, क्या ये अरबी में होने से इलामी हो सकता है, और क्या वेद जो है अगर मान लो प्रकृत भाषा में है, संस्कृत में है, तो कैसे वो इलामी हो सकते हैं, उसकी वो लक्षण वो बताएंगे। और दूसरा वो बताएंगे इसमें काफिर कौन है, जो आपने जिसकी परिभाषा की है। और तीसरा आपने बताया इसमें जीव हत्या, तो उस पर जो है आप पंडित जी प्रकाश डालेंगे और उसमें आप प्रमाण जो है वो दीजिए। ये चर्चा चल रही है आज कि वेद के अनुकूल कुरान है, यही विषय होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। 5वां वेद कुरान है। तो बहुत सारी बातें कुरान में भी वेद के अनुसार लिखी हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें जो है वो गलत लिखी हुई होंगी। स्वामी दयानंद जी ने जैसा कहा है कि बहुत सारी बातें और भी ग्रंथों में सही से लिखी हैं, कुछ बातें गलत लिखी हैं, कुछ सही लिखी हैं। वेद को हम सत्य मानते हैं, वेद के अंदर सिर्फ सत्य लिखा हुआ है। तो इस बहस में सिर्फ 2 बातें आती हैं कि वेद के अंदर गलत क्या लिखा हुआ है। अगर जो आपका कहना है वेद बिल्कुल सत्य है तो फिर वो विषय एक नहीं, वो नहीं है, आपको समझ नहीं थे कि कुरान में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है वो अल्लाह के लिए नहीं, अभी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए है। पर ये है कुरान और ये हिंदी अनुवाद मेरा किया हुआ नहीं है, किसी मौलाना का ही किया हुआ है। इसमें क्या दिया है जरा बड़ा सलाम ने कहा इस बात को जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर कुरान का आयत नहीं है। नहीं, कुरान की आयत मैंने कब मना किया आपसे कि कुरान की आयत नहीं है। मैंने ये 1 मिनट जी, जब कुरान की आयत करीमा है जी, आयत करीमा है जी, तो आयत करीमा होने से इसका अर्थ क्या होगा। वो आयत करीमा माने अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह, जी, अल्लाह की कही हुई बात, जी। अल्लाह की कलाम। तो कलाम अल्लाह का है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, पर नहीं, कलाम अल्लाह कैसे ने हो नहीं जाएगा। कहा, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप सुनकर ये तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब फैसला तो हम सब लोग मिलकर नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, तो फिर कि इसका सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नाम लेकर के शुरू करता हूँ। मैं जो पंडित जी कह रहे हैं थोड़ा उसको मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपने जहन में जगह बनाई है। ये कलाम है सुलेमान का। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा था तो अपने उसमें मेरे लिखा। अजीज जी, जो मैं जी, समझ रहा हूँ, जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ। आप सभी लोग सुन रहे हैं ना ध्यान से सुनिए सर कि यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कलाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलाम अगर हजरत सुलेमान जो पैगंबर थे उनका है ना के अल्लाह तो अल्लाह का नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह का भी है। अगर ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हो जाएंगी तो अल्लाह का है कैसे सिद्ध करेंगे इसको। ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स कुरान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो कुरान के स्टेटमेंट को मत बोलिए, ये आप- अलग विषय हो जाएगा, अलग विषय नहीं हो जाएगा। परस्पर विरोधी बातें आएंगी, वो नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, निर्णय में उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें एक चीज कह दूँ। कहा मूसा से
अब इसका क्या मतलब है, ये किसकी वाणी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलामुल्लाह है, यस और नो? जी है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, आप कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, कॉन्टेक्स्ट के अलावा क्यों जा रहे हैं? अगर हम कॉन्टेक्स्ट से कटेंगे भाईजान, अगर कॉन्टेक्स्ट सुन तो लीजिए पंडित जी, मैं क्या है लफ्ज़ी मानी क्या है इसका? शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम। किसने कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में लिखा। मैं कह रहा हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात अब रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब कलामुल्लाह है या नहीं है? नहीं, कलामुल्लाह क्यों नहीं है? तो आप कलामुल्लाह है तो फिर बात वहीं कट रही है। ऐसे नहीं कट रही है। मैं एक बीच में एक बात कहूंगा, ऐसे हम लोग बिल्कुल निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 1, आप उस चीज को एक ही सेंटेंस से केवल नोट करिए और अपनी पारी में उसका जवाब दीजिए, यस और नो में उसको बताइए। करिए आप लोग। जो है वो अपने अंतिम इश्क को दी और उनको कहा कि उसने जब खत लिखा था तो उसने ये कहा। सुलेमान को भी क्यों लिया जाए? मेरा सूरह फातिहा खत्म होने के बाद जब सूरह बकरा शुरू होगा ना जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जरूरी है या नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी है। तो इसका मतलब कलामुल्लाह नहीं हुआ। कलामुल्लाह तो यहाँ पे आप समझ ही रहे, ये तो अंतिम इश्क ने ये बात कही कि हर नेक काम, कलामुल्लाह का हर नेक काम को करने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करो। मैं यही ये कह रहा तो हूँ जी, यानी कलामुल्लाह का क्या डेफिनेशन? कलामुल्लाह का ये डेफिनेशन है कि जो ईश्वर ने जो भी वाणी को अवतरित किया हो। कलामुल्लाह जी, जो अल्लाह की कही हुई बात, जी, अल्लाह की कही हुई बात है ना? जी, तो अल्लाह ने कहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कहा जी, अंतिम इश्क से मेरे हुजूर मैं जो बोल रहा जी, हूँ किससे कहा मैं नहीं पूछा, किससे कहा जी, मुझे अल्लाह ने बखूबी मालूम कहा। जी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मत हटाइएगा। मुझे बखूबी मालूम है जी। कि किसको कहा। जी। मेरा सवाल ये है कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलामुल्लाह है जी है, या नहीं? जी है, जी। तो है अगर कलामुल्लाह माने सुनना मेरे वकील साहब ध्यान से, कलामुल्लाह के मानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की कही हुई बात, अल्लाह की बानी। तो जो अल्लाह की बानी है तो एक मिनट, सुलेमान को बाद में आया है तो अल्लाह की बानी चाहे मेरी हो चाहे स्वामी जी की हो, हम जो बोलेंगे आपको वही निकलेगा। तो अल्लाह ने जो कलामुल्लाह दिया है, अल्लाह ने जो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका क्या अर्थ है? सुलेमान के लिए मैं मान लिया कि सुलेमान ने कहा मैं खत लिख रहा हूँ मेरे अल्लाह के नाम से, पर अल्लाह ने जब कहा मैं क्या तो अल्लाह का क्या होगा? क्यों समझो? मैं तो अपनी बात साफ हो चुका कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है। अब ऐसी मैं अगर कॉन्टेक्स्ट से चीजें हटा दूं, अगर उसके संदर्भ से चीजों को हटा दूं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कुरान ने कहा कि नमाज के करीब भी मत जाना। मैं आपको आधी बात बता रहा हूँ। नहीं सुनिए, नहीं ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, उसमें जाएंगे तो और फिर में पड़ जाए। अल्लाह को पता ही नहीं है कि शराब पीने से नशा होता है, ये इल्म अल्लाह को नहीं था। ये अगर वो साहबी नशा इससे कोई बात नहीं अल्लाह को नहीं। अच्छा, और एक देखिए एक चीज पढ़िए विवाद का न बने। जी, ऐसा है। बैठ नहीं पढ़िए, मुझे नहीं चलेगा। आपको अच्छा लगने से मतलब अरे नहीं भाई, नहीं। कलामुल्लाह कुरान का न होने का 1-2 प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण मैं दे दूंगा। 1-2 प्रमाण मैं बता रहा हूँ कि कलामुल्लाह होने का तरीका क्या है। कि धरती पर जब से मानव है, जब से धरती है, उस समय से ईश्वरीय ज्ञान होना जरूरी है। जैसा हर एक के जेब में ये सेल है, तो जिस कंपनी का सेल को इस्तेमाल करता है तो इसके साथ एक बुकलेट मिलता है इसको हैंडल करने के लिए। तो सृष्टि की रचना में परमपिता परमात्मा ने ये वेद दिया है। वेद के मानी किताब मत समझना, वेद के मानी ज्ञान, विद जाने, विद विचारे, सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद कहते थे। तो वेद के मानी ज्ञान, ज्ञान अगर ना हो, ज्ञान अगर मानव के लिए परमात्मा न दे तो मानव एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसीलिए आदि सृष्टि से ही मानव मात्र के लिए ज्ञान है। और ज्ञान किस भाषा में है? कि मानव मात्र की भाषा में है। जैसा धरती पर ओसामा बिन लादेन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, डब्ल्यू बुश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तीनों बच्चे का रोने का, हंसने का, चिल्लाने का, पुकारने का आवाज एक है, अलग नहीं है। अगर इस्लाम अगर भाषा अलग अलग पैदा कर दे किसी को, जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, मुल्क वालों को, तो कोई मुस्लिम परिवार में अरब ममालिक में जन्म लेकर के वो अरबी भाषा में रहेगा। इसलिए धरती पर जब कोई आया सब एक ही आवाज लेकर के आया। ईश्वरीय ज्ञान में विज्ञान विरुद्ध कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। विज्ञान विरुद्ध क्या है कि कुरान में 1-2 नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण है। मैं 1-2 प्रमाण दे रहा हूँ कि यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिकुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। कयामत के दिन आसमान लपेट लिया जाएगा जैसा कागज रीमों में लपेटा जाता है। कयामत के दिन आसमान को तह कर लिया जाएगा जैसा कपड़ा तह कर लिया जाता है, चिटाई जैसा उठाया जाता है।
तो आसमान क्या है? आसमान तो खाली जगह का नाम है, शून्य स्थान का नाम है आसमान। फिर उसको चटाई के मानिंद बिछाना, कपड़ा के मानिंद तय कर लेना, कागज जैसा रीमों में लपेट लेना। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहु फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिका इन्नहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। मरियम कुआं में पानी भरने के लिए गई, उस कुआं में परछाई को देखी, परछाई के लिए गई, उस कुआं में परछाई को देखी, परछाई को देख करके डर गई, घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जबरील ने कहा, मैं तुझे खबर देने के लिए आया हूँ, संदेशा देने के लिए आया हूँ। यकुनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, मैं कुंवारी हूँ, कोई बशर, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ने कहा अल्लाह के नजदीक कोई नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं। अल्लाह ताला एक बार कह देते कुन हो जा, फयकुन पास हो जाता है। वेद कहता है होने के लिए 3 कारण होना चाहिए, यहीं पर भी 3 कारण मौजूद है। हम एक दूसरे को सुनने सुनाने के लिए आए हैं, जगह निर्धारित हुआ डॉक्टर साहब का मकान, अगर जगह निर्धारित न हुआ होता तो बुलंदशहर में हम लोगों को चक्कर काटना पड़ता। मैं सुनाने के लिए आया हूँ, आप लोग सुनने के लिए आए हैं। मैं अगर नहीं सुनाने वाला आता तो आप लोग सुन नहीं पाते। आप अगर एक एक करके उठ करके चल देंगे, मैं सुना नहीं पाऊंगा। इसीलिए ईश्वर, प्रकृति और जीव ये शाश्वत है, तीनों बराबर से है, तीनों समकालीन है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। लेकिन यहाँ पर एक कुमारी के पेट से बच्चा हो जाना, बच्चा पैदा होना, तो अल्लाह का एक बार कुन कह देने पर, जब मक्का के काफिर लोगों ने पूछा कि बिना बाप का कैसा पैदा कर दिया, तो अल्लाह ने दूसरे आयत में प्रस्तुत कर दिया, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। अरे क्या मरियम के लिए क्या पूछते हो? मैं जब आदम को देखो बिना माँ और बिना बाप का पैदा कर सकता हूँ, तो बिना बाप का पैदा करना मेरे लिए कोई असुविधा वाली बात है क्या? कोई परेशानी वाली बात है? फिर अल्लाह ने क्या कहा, कैसा हुआ? वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में, अल्लाह को फूंक मारने के लिए कोई जगह मिला ही नहीं, अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मारी। वल्लती अहसनत फरजा, फुरुजा शब्द है वहां पर, फरजहा, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। कि अल्लाह ताला ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया गर्भवती होने के लिए। ये कोई ईश्वरीय ज्ञान कैसा संभव होगा? तो बिल्कुल बांध देते हैं आप किसी भी चीज में, जो है वो लपेट करके बांध देते हैं, कहते हैं आप तो कॉर्नर में से होकर खड़े मैं हो। बीच में नहीं नहीं, मैं पहले आपका हूँ, बाजू पंडित जी का हूँ, समय के हिसाब से आपका 10 मिनट, नहीं, मैं 10 मिनट दुनिया में मुसलमान है नहीं, उसमें से मैं समझता हूँ 99.9% मुसलमानों ने जो है वो कुरान को पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो मानते हैं इस बात को कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन उसके बावजूद वो मानते हैं कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। वो मानते, उनकी छोड़िए, आप तो मानते हैं। किस मैं मान, वही तो मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक वही आपको छोड़ रहा हूँ, और जहाँ तक मेरा ज्ञान मैं कह रहा हूँ, नहीं आप ऐसा देखिए, ये है वेद और ये है कुरान, है ना? तो दोनों को कहा देखा आपने, वो बोलिए ना। तो समान बातें मैं बता दी, इसकी आप बताइए। बहुत सारी जितनी मैं तो मेरा जो देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा जो मिशन है मैं उसकी बात की तरफ लौट रहा हूँ। सब लोग दूर दूर के साथ कह रहा हूँ और ये हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कह रहा हूँ, और सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा कि आपने केवल हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए हो या धोखा देने के लिए हो? धोखा देने का कोई बात। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात, कि हिंदुओं को केवल धोखा देने के लिए हो और ये केवल संतुष्ट करने के लिए हो, कि हिंदू वेद को मानता है, वेद पर दुर्बल है, यद्यपि कोई जानता हो न जानता हो। हिंदू वेद को धर्मग्रंथ मानता है और आप इस कुरान को धर्मग्रंथ मानते हैं। तो आपने हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए ही आपने कहा जैसा वेद ही धर्म ग्रंथ है वैसे कुरान भी धर्म ग्रंथ है। ना तो वेद के बारे में आपको जानकारी है, वेद के बारे में आप बिल्कुल अननोन है। मैं तो कुरान के बारे में भी मान रहा हूँ, मैं तो जो सिमिलर पॉइंट्स है मैं उनके ऊपर चर्चा करता हूँ। वो तो मैं समझ गया हूँ क्या है। बाकी ये है कि जब कुरान में जो बात है वो बात वेद में नहीं है, तो हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों ईश्वरीय ज्ञान है? लेकिन ईश्वरीय ज्ञान आप अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक पक्ष रखिए, ये ईश्वरीय ज्ञान है वेद। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना पक्ष एक रखता हूँ कि कुरान ईश्वरीय नहीं काट ना करे किसी की, और दोनों में अनुकूलता है, दोनों में मेल है, तब तो हम ये कहने के हकदार बनते हैं। लेकिन मैंने तो कई प्रमाण दे दिया कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है
और विज्ञान विरुद्ध भी है। ये सब बातें कुरान के अंदर में है। इसलिए जो कुरान को ईश्वरीय ग्रंथ मानते हैं, मैं आज से नहीं, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड है। मैं 26 वर्ष से यही काम कर रहा हूँ। ये लोग तो क्या है, कुछ है, जाकिर नायक अपने को फन खा मानता है। देखिए जाकिर नायक को किसी के नाम से नहीं, पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से ही पोस्ट होकर के आया। डॉक्टर जाकिर नायक के साथ मेरा रोजाना हो रहा है, चल रहा है। ये है डॉक्टर जाकिर नायक। मैं यूरोप में गया तो यूरोप में उस देशों में उसका भी हुआ प्रचार, और यूरोप में भी सब प्रचार मैं भी करके आया, वो भी करके आए। इसका ये कह रहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम, इसका कॉम्परेटिव स्टडी है और मेरा भी कॉम्परेटिव स्टडी है। तो उसने वेद को जाना तक नहीं, उसने कहा कि कुरान से ज्ञान दिया है वेद में, इसलिए वेद को नीचे रखा, कुरान को उसके ऊपर धर दिया है। और मेरा एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ये स्वामी जी प्रमाण जीते जागता बैठे हैं। मैं ये 2004 के मार्च महीने में मैं उसको ये दिया, ईश्वरीय ज्ञान कुरान नहीं, और इसमें मैं सारा प्रमाण दे करके दिया हूं कि कुरान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध कर। 2004 से लेकर के आज तक उसके पास हिम्मत नहीं है। मैं केवल इतना ही नहीं, पर इस्लाम सीखा, कोई करे ना करे महेंद्र पाल कर लेगा। और महेंद्र पाल ही नहीं, महेंद्र पाल के संपर्क में जितने लोग हैं स्वामी शिवानंद को भी करवा देंगे। यह है मेरा सवाल ना। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं जबरदस्ती नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, स्वामी जी निवेदन कर रहा हूँ, सुनो सुनो ध्यान से। मेरा निवेदन तो ये है वो कि पुलिस वाली भी दे देंगे पंडित जी, वो चलाने से पहले, धन्यवाद। ये हिंदू मुस्लिम एकता का मिशन आप चला रहे, इसको चलाने से पहले आप वेदों का अध्ययन करें। जी बहुत धन्यवाद। इसके लिए मशवरा आपका मिलता है, इसके लिए मशवरा मैं आपकी मानता हूँ। नहीं, वेदों की अनुकूलता की नहीं पाई गई, लेकिन मैं इस बात को कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात इतनी सी कह रहा हूँ अध्यक्ष जी, कि जितनी समान बातें जो मुझको मिली, मैं उसको जो है वो पेश करने की समाज में कोशिश कर रहा हूँ कि समान बातों पे कम से कम इतने पे तो आओ। ईश्वर निराकार है, उसी के नाम का यश है, उसी के नाम की उपासना होनी चाहिए, इतने पे तो आओ कम से कम। ईश्वर निराकार है और अल्लाह भी निराकार है। कुरान से बात निराकार नहीं है। मैं 50 प्रमाण कुरान जी बताइए डॉक्टर साहब। मैं कुरान से अल्लाह का मुजस्सिम होने का, शरीरधारी होने का 50 प्रमाण देता हूँ। अल्लाह ने साफ कहा है, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। सभी फरिश्तों को बुलाकर अल्लाह ने कहा कि मैं एक नायब बनाना चाहता हूँ, प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा क्यों बनाना चाहते हैं? कि हमारी इबादत कर, हम तो इबादत करते हैं, पर मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते, मिट्टी ले आओ। सबने मना किया, वो मिट्टी ले आया जिनको ये लोग आज शैतान कह रहे हैं, जो बिल्कुल सत्य बोलने वाला था, सत्यवादी था, अज़ीज़ नाम था उसका। वो मिट्टी ले आया। मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने पुतला बनाया। पुतला बना करके उसको सब चीजों के बारे में नाम जानकारी करा दी, और फरिश्तों को बुला करके पूछने लगे, अगर तुम सच बोलने वाले हो, इनको तुम सादिक़ीन, अगर सादिक हो, सच बोलने वाले हो, तो चीजों का नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम तो उतना ही जानते जितना तुमने बताया, जितना हमें ज्ञान दिया उससे ज्यादा जानते नहीं। तो आदम को बनाने के लिए मना कर रहे थे ना, तो आदम बता देगा। लेकिन पहले आया तो वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने बता दिया, इस तमाम नाम जानकारी करा दी। यानी अल्लाह का पर्सनैलिटी हो नहीं रहा क्या? जिन्होंने मिट्टी ले आया उसको तो बताया नहीं, उसके लाए हुए मिट्टी से बनाया जिस उसको बता रहा। और केवल बताया नहीं, अल्लाह मकर भी करता है। कुरान ही कहता है वा मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कुरान का अल्लाह मक्कार है। और उसमें उस मक्कारी करते हुए आदम के साथ जब उसने कहा कि नहीं हम तो सीधा नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कहा तुझे क्यों कर इनकार हुआ? तुझे किसने मना किया इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से? तो हाथ किसका होगा भाई? बताओ। अगर हाथ के माने संपर्क का करें, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातवां आसमान से जब नीचे को उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके देखिए एक चीज है, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट से हटा के बात करेंगे तो कोई बात नहीं पंडित जी, कॉन्टेक्स्ट से हटा के बात करेंगे तो कोई बोले। आप पहले ये बताइए लोग कुरान में तो नहीं आया दोनों हाथ, आप पहले ये बताइए लोग कुरान में तो नहीं आया दोनों हाथ कैसे बनाऊंगा आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेगी ना, जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे, 8 फरिश्ते उसको रोके रहेंगे।
तो सिंहासन पर बैठने वाला मुजस्सिम होगा या शरीरधारी होगा, साकार होगा या निराकार होगा? बड़ी मौलाना साहब कह रहे हैं अलंकृत भाषा है। क्या अलंकृत? इसमें कौन सा अलंकार क्या होगा? जो अलंकृत ये होगा कि लैसा कम इसलिए, अलंकृत ये होगा कि लैसा कम इसलिए, उसके जैसी कोई चीज नहीं। आप कैसे दो हाथ कह रहे हो? भाई उसमें परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कुरान में कॉन्ट्राडिक्टोरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, परस्पर विरोधी बातें हैं। लेकिन इस बात एक आयत को काटेंगे, एक आयत को छोड़कर दूसरी आयत पकड़ेंगे कोई भी तो उतने दिन, उतने समय के लिए, एक लम्हा के लिए भी तो डिनाई करना पड़ेगा उन आयत को। नहीं, डिनाई करने का मतलब मुर्तिद हो जाएंगे आप। नहीं, क्यों मुर्तिद हो जाएंगे? कैसे नहीं? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन ही एक टर्म नहीं होता, कंट्राडिस्टिंक्शन भी एक टर्म होता है। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है, पढ़िए लिखिए। इन्होंने निराकार कहा था, फिर निराकार नहीं, मैं तो 50 प्रमाण दे दूंगा। कुरान का अल्लाह मुजस्सिम में सिर्फ नहीं है, वो एक देशी है। अल्लाह ताला सर्वव्यापक नहीं है। जैसा अल्लाह कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं, वैसा हिंदू का ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं है, वैसा बाइबल का गॉड भी सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक केवल वेद में आया है, ईशावासमिदम सर्वम यत्किंच जगत क्या जगत, वो ईश वास करने वाला। कुरान का अल्लाह अगर सर्वव्यापक हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा, ईश्वर को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। ये आज का जो विषय था जिसको लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये आप लोगों ने सभी सुन लिया। आपकी ऐसा है भाई, बात कुल मिला करके ये है, बात ये है, देखो सुनो ये भैया, ये जो भी बात चली है सत्य के निर्णय के लिए चली है। इसमें अपमान सम्मान नहीं, आप और बड़ी हैं, मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा और मुझे कभी नहीं हुआ। आपके स्वभाव से और आपके प्रयास से हमें बहुत प्रसन्नता है। नहीं, बस मैं ये चाहता हूँ आप सच्चाई को ढूंढना चाह रहे तो अब मैं निवेदन ये करूंगा कि अब आप डट करके अपने कार्य क्षेत्र से समय निकाल करके वेदों के अध्ययन में कुछ समय मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही। तो हमारा प्रयास तो ये है कि दोनों हम तो ज्यादा से ज्यादा यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बात। बिल्कुल सही बात है। इसलिए एक नज़म अरबी का मैं और सुना देता हूँ कि रज़ना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिदा जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू। मैंने कहा स्वामी जी अरबी भाषा में कि राजी है मेरे जब्बार मुझसे। यद्यपि हमारे परमात्मा, वेद का परमात्मा राजी नहीं होते, पर कुरान का अल्लाह राजी होता है। तो क्योंकि राजी अगर होने लगे नाराज होना पड़ेगा। पर ईश्वर जो हमारा वेद का है वो एक रूपी है, सदा सर्वदा एक रस में रहता है। लेकिन मैं अरबी भाषा में ही लिया, इसीलिए मैं किसी को कहा, क्या कहा कि राजी है मेरे जब्बार मुझसे जिन्होंने मुझे इल्म सीखने का तौफीक अता फरमाया, विद्या सीखने की क्षमता प्रदान की। पर ए धनवान लोगों, मेरे पास विद्या है, धन नहीं, पर धनवान लोगों ये भी जान लो, धन तुम्हारा दुनिया में धरा रह जाएगा, मेरा विद्या मरते दम तक कुछ समाप्त करने से पहले धन्यवाद किया जाएगा पंडित महेंद्रपाल जी का, जो इतनी दूर से चल के आए और हमको बड़ा सम्मानित किया। और ये पंडित जी तो बहुत परिचय है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा। और साहब वास्तव में ऐसे मुस्लिम भाई बहुत कम होते हैं जो सत्य बात को सुनकर बुरा नहीं खोज कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। क्षोभ व्यक्त किया था, उसके ऊपर भी लिखा था। कल उसने लिखा है, हसीन का, अब तो नूरी हटा दिया उसने, केवल हसीन था। तो उसने लिखा है कि ये सरकार हमें मुसलमानों को बहका रही है और हमारे रोजी रोटी के लिए मुसलमानों के लिए चिंता नहीं कर रही है सरकार के ऊपर आक्षेप किया है। तो उसको मैं आज लिख करके पोस्ट किया हूँ कि वो नूरी साहब, आपने अपना नूरी तो हटा दिया खैर, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जब अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया कुरान में कि वामुरु अहलका बिस्सलाति फस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम खुद नमाज की एहतमाम करो, अपने इर्द गिर्द लोगों को नमाज के लिए ताकीद करो और खुद नमाज पढ़ो और फिक्र न करो रोजी की,
मैंने कहा अल्लाह ने आपको तो रोजी करने के लिए सलाह किया और आप बहुत अच्छी बात है, रोजी बिल्कुल सही। नहीं, ऐसे लोग कुछ होने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी त्रुटियां जो है तक कि आपस में हम लोग बैठेंगे नहीं एक दूसरे और प्रेम भाव के साथ प्रेम भाव के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन लड़ने लड़ाने का मामला तो एक नहीं, वही इसीलिए फिर मैं एक शब्द और कहूंगा भाई, आपका जो ये लिबास है ये भी काफिराना है। मन शब्द अभी नहीं ये काफिराना नहीं है। नहीं ये काफिर नहीं, ये काफिर नहीं। नहीं, मैं जान करके बोल रहा हूँ। हाँ, सही कह रहे हैं। मन तशब्बह बेक़ौमिन का फतवा लगेगा हुजूर? नहीं लगता, लगने दीजिए और लग रहा है। देखिए इस काम को सुन ले पड़ी, इस काम को करते पे मेरे ऊपर वाजिबुल कत्ल का भी फतवा लगा हुआ है खैर वो तो कि इनको कत्ल कर दिया जाए। किसकी तरफ से? आलिमों की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई, वो तो सलमान रुश्दी के ऊपर भी लगाया मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके पास वेद ना हो तो वेद यहाँ से ले जाइए। नहीं मेरे पास तो है और दयानंद सरस्वती जी के भी है, लेकिन अगर आप कोई गिफ्ट करना चाहेंगे तो ये चारों वेद हैं, नहीं, अगर गिफ्ट करना चाहें, अगर आप हाँ अगर किसी पे भार ना हो ये नहीं कोई भार नहीं, खुश हो गया, अगर ये खुश हो गया, सब दे रहे हैं। और मैं- आज इसमें कुरान और वेद में सब ये नहीं है, अरे ऐसे में नहीं है, वो और डॉक्टर साहब स्वामी जी सेंटर बाद में देते आप आइए और जाकिर नायक के साथ भी नहीं आइए। जाकिर भाई काम कर मैं तो ये मानता हूँ कि आप जैसे सुझाव के 150 आदमी हो जाए, स्वामी जी को इधर ले लो। तब्दीली आ जाए। स्वामी जी को इधर आना। मैं चाहते हैं कि वैसे कोई आप आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और चाहे तो पीछे ये लाला जी तक आ रहे हैं बस, चलो उधर तो आ रहे हैं। पंडित जी तक है। चलो ठीक है। यस रेडी। आप ये मैं एक आप एक अब शिकायत अब बात। शिकायत नहीं थी, मेरी एक अर्ज थी। हाँ